चलिए देव सी प्लस प्लस में आज का टॉपिक हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट देखते हैं। केस स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन रहता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम स्विच केस का यूज करेंगे। तो स्विच केस में मैं एक प्रोग्राम बनाती हूं, जैसे कि केस 1 रहता है तो प्लस होना चाहिए, केस अगर 2 होता है तो माइनस होना चाहिए, 3 होता है तो इनटू होना चाहिए, 4 होता है तो डिवाइड होना चाहिए। उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम यहां लिखेंगे हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैज इंक्लूड conio.h using namespace std। मेन फंक्शन लगाएंगे, जो भी वर्क होगा वो कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच होगा। अब यहां पे हम लगाएंगे इंटीजर a, b, c। a b c हमारा a में वैल्यू इनपुट करना है, b में वैल्यू इनपुट करना है, c में फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे जो n लिया हुआ है वो स्विच केस के लिए लिया हुआ है, केस स्टेटमेंट के लिए। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा दिए। सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, एंटर द नंबर a इज इक्वल्स टू मैसेज पूछना चाहिए। सी इन, जिसमें हमको क्या देना है, a की वैल्यू इनपुट करना है। सी आउट एंटर द नंबर b इक्वल सी इन, जिसमें हमको b की वैल्यू इनपुट करना है। सी आउट मैसेज में शो करना चाहिए, जैसे कि सम, तो लाइन को चेंज कर देते हैं तो सम लिखा हुआ आना चाहिए। सेमीकोलन सी आउट, ये एक मैसेज दे देते हैं ताकि पता चले कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन सी आउट, स्लैश एंड लाइन चेंज करने के लिए होता है मल्टी। एक और ले लेते हैं डिवाइड के लिए, तो स्लैश एंड डिवाइड। तो ये एक मैसेज, ए की वैल्यू देंगे, बी की वैल्यू देंगे और ये मैसेज शो करेगा सम, सब, मल्टी और डिवाइड। फिर यहां पे केस के लिए नंबर इनपुट करना है, तो फिर से दिए सी आउट स्लैश एंड एंटर द नंबर, एंटर द सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, एंटर द सिलेक्शन, एंटर द सिलेक्शन। यहां पे एक नंबर आपको देना है। किस पे बताई थी, केस के लिए है। सी इन, किस पे हमको नंबर देना है, एन पे, तो ये केस के लिए काम करेगा। स्विच केस एन है, तो यहां पे हम एन लिख दिए। अब यहाँ पे केस काम करेगा। स्विच केस में भी कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। इसके लिए जो भी वर्क होगा यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट में होगा। अगर केस 1 होता है, यहाँ पे लगाना है हमको कॉलन साइन, तो क्या होना चाहिए, c इज इक्वल्स टू a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। आउटपुट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे सम इक्वल c की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। यही लाइन अब
लाइन को ब्रेक, ये नहीं हुआ तो दूसरा चेक करेगा, तो यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक यूज किए, सेम लाइन आपको कॉपी करते जाना है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेस्ट। केस अगर 2 होता है तो ए और बी की वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और क्या किस में आना चाहिए, सब में आना चाहिए। फिर वैसी है, केस अगर 3 होता है तो दोनों वैल्यू इनटू होना चाहिए, और किस पे आना चाहिए, मल्टी पे आना चाहिए। तो यहां पे दे दिए मल्टी। फिर ले लिए केस अगर 4 होता है तो दोनों क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू डिवाइड होना चाहिए, और यहां पे डिवाइड में शो होना चाहिए। ठीक, बाय डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट नहीं तो डिफॉल्ट कॉलन साइन लगाना है इस पे। अगर वो सब नहीं हुआ, मैच नहीं किया, तो क्या आना चाहिए, तो सी आउट, मैसेज आना चाहिए नो मैच का। तो यहां पे नो मैच। ठीक, तो देखो एंटर द नंबर, ए में आपको नंबर देना है, बी में नंबर देना है। ये मैसेज शो करेगा सम सब मल्टी डिवाइड। तो एंटर द सिलेक्शन पूछेगा जिसमें आपको नंबर देना है। जो भी नंबर देंगे वो किसके लिए काम करेगा, एन के लिए, स्विच केस के लिए काम करेगा। अगर एन की वैल्यू सिलेक्शन में एन की वैल्यू अगर 1 होता है तो वो केस 1 को फॉलो करेगा। तो ए और बी की वैल्यू जो ऊपर दिए रहेंगे वो दोनों प्लस होके सम में शो करेगा। अगर एन की वैल्यू 2 होता है तो केस 2 को फॉलो करेगा, तो दोनों माइनस होगा। अगर एन की वैल्यू 3 होता है तो केस 3 को फॉलो करेगा, दोनों गुणा होगा। अगर 4 होता है तो डिवाइड होगा, नहीं तो मैसेज क्या आएगा, नो मैच का। तो F11 प्रेस किए, कोई भी नाम से सेव कर दिए। तो ये पूछा एंटर द नंबर, ए की वैल्यू दे दिए जैसे हम 20, बी की वैल्यू दे दिए 10। तो देखो सम सब मल्टी और डिवाइड मैसेज होके आया, प्रिंट। अब एंटर द सिलेक्शन पूछेगा जिसमें आपको नंबर देना है। अगर मैं 3 देती हूं तो दोनों क्या होगा, गुणा होके शो करेगा, क्योंकि केस 3 को फॉलो करता है। तो यहां पे देखो 20 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आप 1 प्रेस करते ये ए और बी की वैल्यू दोनों प्लस होता, 2 प्रेस करते तो माइनस होता, 3 प्रेस करते तो इंटू हुआ, अब 4 प्रेस करते तो डिवाइड होता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम बना सकते हो सम सब और मल्टी और डिवाइड का। तो ये स्विच केस का प्रोग्राम है। आप चाहे तो यहां पे ऐसे ही आप एक प्रोग्राम बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, जैसे इंटीजर ए ले लिए, चलिए देखते इसके आगे के प्रोग्राम में मैं बता देती हूँ। एक और स्विच केस का प्रोग्राम बनाती हूँ। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।